एपिसोड के शुरुआत में शू शेरन को बताती है कि वो एर्सनेस्टस फायर वाले सीन के पास था। शू बोलता है कि इसलिए तुमने उसे मारा माइल्स। दूसरी तरफ मिहाइल बताता है कि माइल्स मोर्गन ही सभी इनसाइडर में सबसे ज्यादा नजदीक था। एंटी डीमन ब्यूरो को एक ऐसा कोप जो डिमोनिकली पोजेस्ड के लिए किंग पिन का काम कर रहा था। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है चीफ? अब मिहाइल शू को पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो धोखेबाज होगा। शू बोलता है कि मुझे सबसे पहले उस पर तब डाउट हुआ जब डीमन हजार्ड इवेंट के दौरान कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। अकीनो बताती है कि आधे से ज्यादा इंसिडेंट के दौरान वहां पर पहुंचने वाला सबसे पहला ऑफिसर माइल्स होता है। मिहाइल बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर हो। शू बोलता है कि हमको इसके अलावा और भी ज्यादा एविडेंस मिले हैं। डिमोनिकल पोजेस्ड वो दो लड़कियां, उन्होंने कंफर्म किया कि वो इस तरह के टैटू वाले बंदे से पहले भी मिली हैं। अब प्रेजेंट में माइल्स बोलता है कि ओह, तो अकीनो भी मुझे मारने आई है। फिलहाल के लिए ये तो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो शू बताओ मेरी कीमत कितनी है। शू बोलता है कि मुझे नहीं पता, AAA कंपनी ने ये ऑक्शन जीता है, इसलिए तुम उनके प्रेसिडेंट से पूछ सकते हो। माइल्स बोलता है कि आई सी, मुझे लगता है कि कम से कम $1 मिलियन तो मुझ पर इनाम होगा। मेरा मतलब है कि वो लोग मुझे B क्लास ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन असलियत में मैं A क्लास लेवल का डीमन हूँ। तभी शू को मिहाइल का फोन आता है और वो बोलता है कि इन सब का क्या मतलब है। तभी सामने से मसाकी बोलता है कि तुम इसका मतलब पूछ रहे हो। शू बोलता है कि तुमने ये ऑक्शन होने से रोका क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि इस तरह का घटिया ऑक्शन मैं नहीं होने दे सकता। तुम बोल रहे हो कि तुम उस डीमन को सिर्फ $1 में हरा दोगे। अकीनो बोलती है कि अगर तुम फेयर प्राइस के साथ मुझे हरा पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम दूसरी कंपनियों को भी यही बोलते थे ना। और हमें पता चलता है कि अकीनो को ये ऑक्शन मिहाइल ने जिताई है। अकीनो मिहाइल को बोलती है तो तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मुझसे और शू से छुटकारा पा सको। अब पिछले सीन में बताया जाता है कि मिसाकी मिहाइल को पूछता है कि तुम शू को ऑक्शन से अलग क्यों रख रहे हो, क्योंकि तुम ही पहले शू को अपने इशारों पर नचा के सारी जानकारी उसे दे रहे थे। मिहाइल बोलता है एस्मोडियस को क्रश करने और उसे वापस सील करने के लिए मुझे उसकी पावर की जरूरत थी, लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट उसका फोस्टर पेरेंट्स निकले तो ये बात बिल्कुल अलग हो जाती है। मैं इस सिटी के हीरो को अपने ही पेरेंट्स को कैसे मारने दे सकता हूँ। अब प्रेजेंट में मिहाइल अकीरा को बोलता है तुम लोगों ने मसाकी से सब सुन लिया होगा कि ये जॉब तुम्हारे लिए काफी टफ होने वाली है। अकीरा बोलती है कि सुनने में ये तो काफी इंस्पायरिंग टेल की तरह लगती है, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। फिर चाहे वो हमारा दोस्त हो या फिर फोस्टर पेरेंट्स, हम लोग उसे हर हालत में हरा के रहेंगे। अब अकीरा पूछती है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है डायरेक्टर जनरल, तुम क्या छुपा रहे हो? मिहाइल बोलता है क्या? अकीरा बोलती है कि शुरुआत से लेकर तुम शू पर काफी डिपेंड थे, लेकिन एंड टाइम पर तुम उससे काफी दूर हो रहे हो। इसका असली रीजन क्या है? मिहाइल बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं नहीं चाहता। अकीरा बोलती है कि तुम शू की फैमिली के बारे में एक्चुअली जानते हो ना, कि वो कहाँ पर है, और तुम इस बात से डर रहे हो कि माइल्स उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ना बता दे, क्योंकि तुम्हारा शू की फैमिली को लेकर बचाने का कोई इंटेंशन नहीं है। मिहाइल बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे पास इस बात के क्या सबूत है? अकीरा बोलती है कि सबूत, ऑफ कोर्स मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये तो बस एक तुक्का था, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन की वजह से अब मैं कंफर्म हो चुकी हूँ। तभी मिहाइल उस फोन को काट देता है। अकीरा बोलती है कि इसने फोन काट दिया। मसाकी बोलता है कि ये सब टेरिबल है, अब पता नहीं मुझे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। अकीरा बोलती है अगर ऐसा हुआ तो चिंता मत करो, हम तुम्हें हायर कर लेंगे। दूसरी तरफ मिहाइल गुस्से में अपना फोन तोड़ लेता है। तभी एक आदमी बोलता है कि डायरेक्टर जनरल, हमारे पास एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मिहाइल बोलता है कि अब क्या हो गया? हमें दिखाया जाता है कि शेरन जेल से भाग गई है। दूसरी तरफ शू बोलता है कि ये सब क्यों माइल्स, मेरे डैड के मरने के बाद तुमने मेरी देखभाल की, लेकिन इन सब के बावजूद तुम डिमन के साइड हो गए। माइल्स बोलता है कि इन दी एंड तुम मिकामी से काफी शॉर्ट रह गए, क्योंकि उसने सच्चाई पता लगाने के लिए सिर्फ अपने फीट और विट का ही सहारा लिया। अब पिछले सीन में मिकामी बोलता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही आदमी मुझे धोखा दे सकता है, और वो बॉस है जिसे मैं हमेशा रिपोर्ट करता हूँ, लेकिन असलियत में एक और आदमी था जिसके साथ मैं अपनी सारी जानकारी शेयर करता था, और वो है मेरा पार्टनर माइल्स। मिकामी आगे बोलता है कि जूनियर हानामुरा का नाम जब हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया उस वक्त 15 मिनट थे हमारे पास बॉस को रिपोर्ट करने के लिए, और अगर तुम डिमन होते तो ये 15 मिनट तुम्हें उसे मारकर वापस आने के लिए काफी थे। 12 साल पहले जब शू के फादर का वो इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त तुम्हारी डॉटर बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एकदम से ही ठीक होने लगी। माइल्स बोलता है कि उस वक्त मैंने भगवान के साथ एक और एंटिटी की प्रार्थना की थी। मिकामी बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना तब तो जरूर सुन ली होगी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे साथ कितने मिरेकल होते रहते हैं, क्योंकि तुम शू के फादर के केस में भी इन्वॉल्व थे ना। अब प्रेजेंट में शू बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, ये एस्मोडियस आखिर है क्या? माइल्स बोलता है कि मेरा भला चाहने वाला, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके बदले में मैं उसे अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब वहाँ पर अकीरा के कोप भी आने लगते हैं। शू बोलता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं बचने वाले माइल्स। माइल्स बोलता है कि वेल मुझे पता है तुम मुझे मारने वाले हो। शू बोलता है कि ये मरने मारने की बातें करने से पहले मैं एक और बात चाहता हूँ कि तुम ये करो, सबसे माफी मांगो, जिनको भी तुमने मारा या फिर जिनको भी तुमने धोखा दिया है उन सबसे माफी मांगो। माइल्स बोलता है कि तुम सच में एक छोटे ब्रैट हो। तभी उसके पास एक लाइट चमकने लगती है और वो बोलता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं, और उसके बाद वो एक डीमन में बदल जाता है। अब अकीरा के सिपाही उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। किसारा भी हमें शू के पास दिखाई जाती है और वो बोलती है कि तुम ये सब उन पर छोड़ने वाले हो। शू बोलता है कि तुम्हारी पावर उसे मार सकती है ना। किसारा बोलती है कि तुम अभी वैसा ही फील कर रहे हो जैसा डिटेक्टिव मिकामी के टाइम किया था। दूसरी तरफ अयानो माइल्स पर हमला कर रही होती है, लेकिन माइल्स उसके हमले से बचकर अब अयानो पर
पर ही हमला कर देता है और अब वो अयानो को खत्म करने लगता है। लेकिन तभी शैरन बाइक में उन दोनों के बीच आ जाती है और वो अयानो को बचा लेती है। अब अयानो भी माइल्स पर हमला करती है और वो शैरन को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शैरन बोलती है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई उसके खिलाफ ऐसा एटीट्यूड। लेकिन तभी माइल्स उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। किसारा बोलती है शू, उसको तुमने आजाद किया। शू बोलता है कि हाँ, उसने हमारे साथ टीम अप करने के लिए 2 शर्तें रखी है। उसकी पहली शर्त थी कि उसे आजाद कर दिया जाए और दूसरी उसको एस्मोडियस के पपेट की मेमोरी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम माइल्स की मेमोरी को बाहर निकालो। किसारा बोलती है इस तरह तो मैं उसे मार दूंगी। शू बोलता है तो अपनी पूरी पावर यूज करके उसे खत्म कर दो और इसके बदले में तुम मेरे अंदर से माइल्स की मेमोरीज को ले सकती हो। किसारा बोलती है अगर तुम अपनी मेमोरीज को बार बार खोते रहे तो। शू को शैरन की वो बातें याद आती है और वो बोलता है कि मुझे एनिमी को हराने के लिए ये सब करना ही होगा। ऐसा बोलकर वो किसारा को किस कर लेता है। अब मजबूरी में किसारा उसकी मेमोरीज को लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अयानो और शैरन को माइल्स हरा देता है। अब माइल्स उन दोनों पर हमला करने लगता है लेकिन किसारा बीच में आकर उनको बचा लेती है और बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलकर किसारा माइल्स की तरफ तेजी से बढ़ती है और अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। शैरन बोलती है कि लगता है यहाँ पर हमारी जरूरत खत्म हो गई। अयानो बोलती है तो क्यों ना हम अपना स्कोर सेटल करें। शैरन बोलती है एक बार सभी डीमंस खत्म हो गए उसके बाद हम इंसान एक दूसरे को मार सकते हैं। अब दूसरी तरफ शू को होश आ जाता है और वो अपने हाथ में देखता है कि मिकामी को इसने मारा था। ये देखकर अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ किसारा और माइल्स लड़ रहे होते हैं और अब किसारा माइल्स के ऊपर चढ़कर उसके गले के ऊपर तलवार डालने लगती है लेकिन माइल्स उसकी तलवार को पकड़ लेता है और किसारा को दूर पटक देता है। अब वे दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइल्स अब किसारा पर हमला करने लगता है लेकिन वो किसारा के साइड से जाकर किसारा को बोलता है कि शू का ख्याल रखना। किसारा हैरान होकर बोलती है क्या, और अब माइल्स शू की तरफ बढ़ने लगता है। शू माइल्स की तरफ गन करके बोलता है कि तुम यहाँ पर मरने आए हो, मर जाओ डीमन। ऐसा बोलकर वो उसकी तरफ गोली चला देता है और उसे मार देता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शू का फादर बोलता है कि तुम ऑफिसर मॉर्गन हो ना। इंस्पेक्टर योगिरी ने मुझे कहा कि अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे तुम पर भरोसा करना है। अब माइल्स शू के पापा को बोलता है कि डीमंस क्या वो सच में होते हैं। कीरा बताती है कि शहर में जो कुछ भी बुरा होता है उनके पीछे डीमंस होते हैं। माइल्स बोलता है कि तुम लोग रिलीजियस लोग हो क्या, मैं इन सब बातों पर नहीं मानता। अब हमें माइल्स के आगे एक मरा हुआ डीमन दिखाया जाता है। शू का फादर बोलता है कि मैंने पूरी दुनिया में इस तरह के डीमंस को बहुत मारा है। शू के फादर आगे बोलते हैं कि सुनो माइल्स, डीमंस होते हैं और अगर हमने डीमंस के किंग पिन को नहीं मारा तो ये डीमंस कभी भी बैरन सिटी में शांति नहीं आने देंगे। अब हमें इन सब के साथ में फोटो दिखाया जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि माइल्स की बेटी बहुत बीमार है। शू का फादर बोलता है कि डीमंस का गेट खुल चुका है जहाँ से बहुत सारे डीमंस यहाँ पर आ रहे हैं। माइल्स बोलता है अगर ये सच है तब तो वो पूरे शहर में आ जाएंगे। शू का फादर बोलता है इसलिए हमें और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की डिटेल चाहिए। माइल्स बोलता है सॉरी, मैं अपने आप को इस केस से बाहर निकालता हूँ, इस वक्त मेलिसा को मेरी बहुत जरूरत है। अब माइल्स किसी को बोलता है क्या वो बच सकती है, लेकिन इंसान तो ये सब नहीं कर सकता ना, तो क्या वो तुम हो। अब हमें एक टनल दिखाई जाती है जहाँ पर माइल्स बोलता है कि हे अकीनो। अकीनो बोलती है कि तुम मेलिसा के साथ नहीं हो, क्या बात है। माइल्स बोलता है कि उसके साथ रहकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, तुम जाकर कुछ खा लो, मैं यहाँ पर देखता हूँ। और अब अकीनो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शू का फादर बोलता है क्यों ये सब क्यों किया सायूरी, काना तो हम दोनों की डॉटर है। सायूरी बोलती है कि एक इंसान और डीमन की बेटी, यही तो हम दोनों को कनेक्ट करती है और यही वो गेट होगी जो इंसान और डीमंस का रास्ता कनेक्ट करेगी। अब वो दोनों हमें वहाँ पर बेहोश दिखाए जाते हैं। तभी माइल्स शू को उठाकर बोलता है कि शू को मारना तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था ना। सायूरी बोलती है कि उसे जिंदा रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। माइल्स बोलता है कि ये काम तो मुझे अपने आप करने दो सायूरी, नहीं एस्मोडियस। माइल्स वहाँ से बाहर आ रहा था तभी वो देखता है कि अंदर बहुत ही बड़ा धमाका हो गया है लेकिन माइल्स अपने मैजिक की मदद से उसे बचा लेता है। अब माइल्स को हॉस्पिटल में होश आता है। अकीनो बोलती है कि तुम्हारी लाइफ बच गई, तुम 3 दिन तक बेहोश थे। माइल्स बोलता है कि शू कैसा है। अकीनो बोलती है थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से वो खतरे से बाहर है। माइल्स पूछता है कि इसामू और वो बाकी सब। अकीनो बोलती है कि वो सब ओशियन के अंदर पूरी माइन के साथ डूब गए, मुझे यकीन नहीं होता कि इसामू की स्पेकुलेशन बिल्कुल सही थी। माइल्स बोलता है कि क्या सच में ये सब डीमंस ने किया था। अकीनो बोलती है कि और ये सब कौन कर सकता है। माइल्स को याद आता है कि ये सब शू के फादर ने किया था। तभी एक नर्स बोलती है कि मिस्टर माइल्स, आपकी बच्ची को होश आ गया। अब माइल्स शू को अपने घर ले जाकर बोलता है कि आज से ये तुम्हारा घर है शू। हमें शू और माइल्स की बेटी अब खेलते हुए दिखाई जाती है और वहीं माइल्स को एक लेटर आता है। इस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें अब अंत तक अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा और मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर रहूंगी। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि किसारा ये सब मेमोरीज ले रही होती है। शू बोलता है कि किसारा, क्या तुम्हें इस बंदे से कुछ अच्छी मेमोरीज मिली। किसारा बोलती है कि उसने कहा आई एम सॉरी। शू बोलता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, ये मॉर्गन नाम का बंदा मिकामी का पार्टनर होने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो उसे गोली मार रहा था तभी उसने कहा था कि मुझे माफ कर दो शू, लेकिन उसने उसे गोली मार दी होती है। ये याद करके शू की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है कि मैंने ये क्यों। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।